Yes, good morning everyone, good morning. How are you all? Fine? Okay. Now, as usual, Maths 2 and the topic which we already started in the last lecture, Maths 2 second chapter, it was measures of dispersions. Which one? Measures of dispersion. Listen. अगर मैं टॉपिक के टाइप्स की बात करूं तो देर आर 4 types, in the sense 4 different measures of dispersions. In that first one, range, it was completed. Second, it was a quartile deviation, that also we completed in the last lecture. मतलब कि लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 2 टाइप ऑलरेडी कंप्लीट किया है. फर्स्ट range, second quartile deviation. Now I am going to start your type number 3, that is your variance. Okay, and fourth type है, that is your standard deviation. थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स है, बट जिसने भी एज यूजुअल हम हर लेक्चर में बात करते हैं बेटा कि ड्यू टू एनी रीजन अगर आपका लास्ट मतलब के जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसका कोई भी पार्ट अगर मिसिंग है तो हर टॉपिक के हर लेक्चर के वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. सो यू कैन रिवाइज एंड यू कैन रिफर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एट प्रेजेंट टाइप 3 इज वेरियंस which is denoted by v of x. Variance which is denoted by v of variance of x, v of x. अगर मैं इसको इंडिविजुअल डेटा के लिए बात करूं जहां पे आपके पास सिर्फ सिंगल कॉलम होता है, x कॉलम, इंडिविजुअल डेटा, तो योर फॉर्मूला फॉर द वेरियंस सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वेयर अपॉन एन, और वेरियंस ऑफ x में और एक ऑप्शन है सिग्मा एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वेयर. यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा सर एक्स बार वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी, एक्स बार मीन्स मीन, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सिग्मा एक्स अपॉन एन. सी, ये जो मैंने फॉर्मूला ऑप्शनल में लिखा है, आइदर हो, दोनों कंपल्सरी भी नहीं है, दोनों ऑप्शनल भी नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन योर गिवन इंफॉर्मेशन. मेरा एक्स बार डिसाइड करेगा कि मुझे फर्स्ट यूज करना है कि सेकेंड. आइदर यू कैन चूज एनी वन एल्स. एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. ये कौन से टाइप के लिए? इंडिविजुअल डेटा के सिंगल कॉलम में. अगर अनग्रुप ग्रुप डेटा, एवरीवन नोज के अनग्रुप और ग्रुप डेटा का एक डिफरेंट बेनिफिट है कि अनग्रुप एंड ग्रुप में आपके पास एफ कॉलम होता है, एफ इज योर फ्रीक्वेंसी. तो इसके अंदर वेरियंस अगर मुझे लाना है सिग्मा एफ ऑफ, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला सेम है. हाँ, सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा, इंडिविजुअल में आपके कौन सी आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है तो आप तो यूज ही नहीं करेंगे. ये रहा आपका. और सिग्मा एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स का स्क्वायर नहीं है, एफ इंटू एक्स स्क्वेयर है अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वेयर. आप बोलेंगे सर यहां पे ये एन मतलब क्या? टोटल फ्रीक्वेंसी. यहां एन क्या होता है? एन आपको ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है, एन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है, एन यानी टोटल फ्रीक्वेंसी. एंड एक्स बार कैसे आएगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. फिर से सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. अब जरा प्रॉपर वे में चेक कर लीजिए. अगर आपका क्वेश्चन
इंडिविजुअल डेटा है तो दिस आर द फॉर्मूला। अगर आपका क्वेश्चन आइदर अनग्रुप और ग्रुप, मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में एफ कॉलम है तो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ वेरिएंस। फॉर्मूला का और एक सिस्टम है बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस किया है, बट जैसे जैसे आप यूज करेंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल बी मोर फैमिलियर विद दिस फॉर्मूला। तो ये आपका इंडिविजुअल अनग्रुप ग्रुप आ गया। और एक चीज फोर्थ टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसडी, एंड दिस इज साइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा। ये जो साइन है ना दिस इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा। एंड अगर मैं इसका फॉर्मूला बात करूं एसडी डायरेक्ट, मतलब एसडी फाइंड करना इतना इजी है। हाँ कैसे? अरे एसडी इज इक्वल्स टू इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। वन मोर टाइम एसडी इज इक्वल्स टू इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो मतलब के एसडी लाने के पहले कंपल्सरी क्या लेके आना होगा? वेरिएंस। मींस आफ्टर वेरिएंस वी कैन डायरेक्टली फाइंड एसडी। समटाइम्स वी कैन यूज रिवर्स ऑल्सो। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स है वो कैसे आता होगा? आपका एसडी का स्क्वायर डायरेक्ट। अभी तो आपके लिए दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट। हाउ कैन वी फाइंड एसडी? एसडी इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएंस। दीज आर द फॉर्मूला। इसके लिए तो मैंने डिस्कस किया ना बेटा, एसडी का प्रॉब्लम ही नहीं है, वेरिएंस फाइंड करो फिर उसका रूट निकालो तो एसडी आ जाएगा। ओके अदर थिंग ये सिर्फ फॉर्मूला डिस्कशन हुआ है बेटा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल बी मोर क्लियर। ओके सो वेरी फर्स्ट थिंग यू जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज। ओके फॉर्मूलाज कॉपी कर लो, देन विल डायरेक्टली कंटिन्यू विथ योर न्यू एक्सरसाइज। ओके सो राइट डाउन दिस। Now see the exercise 2.2, your question number 1. In this question, find the variance and standard deviation for the following set of numbers. Means ये question में आपको variance and standard deviation दोनों find करना है. Okay? So first of all, we have x column, number of observations थोड़े ज़्यादा है, but it's okay. ये आपके x column, because individual column हो गया, single observation. आपके पास अदर कोई एफ कॉलम या है क्या? कुछ नहीं, इट इज इंडिविजुअल डेटा। अभी आप बोलेंगे कि सर एसडी वेरिएंस दोनों लाना है। यस तो देखो सबसे पहले आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आपको एन सिग्मा एक्स लेके आना है। इसके हेल्प से हम एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार फाइंड करने के बाद आपके पास वेरिएंस के दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन मतलब दो फॉर्मूला है बेटा। देखो फॉर योर जस्ट क्लेरिफिकेशन, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। अगर मुझे ये यूज नहीं करना है सो वी कैन यूज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। आप बोलेंगे कि सर इसमें से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? तो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो चलेगा। वो तो बाय डिफॉल्ट है बेटा, कोई भी फॉर्मूला चलेगा। बट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी डू, अगर मेरा एक्स बार, ध्यान से समझना, अगर मेरा एक्स बार डेसिमल में आए तो मैं ये यूज करना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि एवरी एक्स में से वो डेसिमल वाले पार्ट को रिमूव करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपका x 2 या 3 डिजिट्स में हायर नंबर्स है, वो हायर नंबर्स को स्क्वायर करना डिफिकल्ट होगा। भले तो सिंगल डिजिट्स और नियर बाय डिजिट्स है, हम इसका इजीली स्क्वायर कर लेंगे। तो ये सिचुएशन में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ पे वेरिएंस का
वेरियंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वेयर। एक्स बार अभी भी हमने फाइंड नहीं किया है। देखो अभी भी सेम चीज, आपको दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना है आप कर सकते हो। मैं अभी ये सेकेंड वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करवा रहा हूं। आपको ऐसा लगता है एज अ प्रैक्टिस पार्ट यू कैन सॉल्व विथ फर्स्ट फॉर्मूला ऑल्सो, बट बाय यूजिंग दिस वी वांट एक्स स्क्वायर ऑल्सो। हमारा एक्स स्क्वायर कॉलम भी है, एक्स स्क्वायर। ओके, एन एन मतलब नंबर 3 3 9 12 15 16 18, तो एन आपका 18 है। ओके, सो डू वन थिंग, सबसे पहले तो आप लोग एक्स एक्स स्क्वायर कॉलम का टोटल फाइंड कर लो बेटा। जस्ट डू द टोटल ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आप क्वेश्चन वाइज देखेंगे बेटा तो x का टोटल है 108 एंड द टोटल x स्क्वायर इज 792। सो वेरी फर्स्ट थिंग वी वांट x बार, 108 अपॉन 18 कम्स टू 6। तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते हो ना बेटा। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके x बार 6 को ये जितने भी x के नंबर्स थे 7 11 2 4 9 6, ये जितने भी x के नंबर्स थे उसमें से 6 लेस करना है, देन यू विल गेट न्यू कॉलम ऑफ दिस। पर हमने ये सिलेक्ट किया तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 44 आएगा माइनस 36 8, मतलब कि ये पार्ट में आपका वेरिएंस फाइंड हो गया। ओके, दूसरा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लेके आना है। इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला ऑफ एस डी इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। सो व्हाट अबाउट, ये इसका साइन है एस डी का, ये 8 है। स्क्वायर रूट्स ऑफ 8 डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, बट एवरीवन नोज कि उसको स्प्लिट करके एस डी आप फाइंड कर सकते हो। What is your SG 2 root 2? Are you getting this? In this question, first we find x bar, ये रहा, sigma x upon numbers 18। फिर वेरिएंस x स्क्वायर का टोटल डिवाइड बाय 18, वेरिएंस मिल गया। अब SD कैसे फाइंड होगा? स्क्वायर रूट्स ऑफ 8 का जस्ट हमने खाली स्प्लिट किया, 4 2 8, 4 का 2 रूट 2। अंडरस्टूड दिस? समझ में आया? एक्स बार वेरिएंस एस डी, एक्स बार यानी कि मीन वो बाय डिफॉल्ट है क्योंकि फॉर्मूला में यूज हो रहा है। दूसरा वेरिएंस के मल्टीपल ऑप्शंस, 2 फॉर्मूला जो आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज कर सकते हो। ओके, चलो पहले आप कॉपी कर लो इसको। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस। In your second question, same as we require variance and standard deviation. So in this question we have x column and अगर मैं question wise discuss करूँ, so how many observations we have? 7. Sigma x टोटल आपको फाइंड करना है। इसके हेल्प से आप क्या लेने वाले हो? स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले मीन फाइंड करना होगा, राइट? तो इसका टोटल आपको फाइंड करना है।
सो हियर वी हैव सिग्मा एक्स 630. ओके, सिग्मा एक्स आपने फाइंड कर लिया बेटा. अभी इसके हेल्प से मेरा एक्स बार आएगा 630 डिवाइड बाय 7. ओके, सो माई एक्स बार इज 90. हेलो, हमारा एक्स बार कितना फाइंड हो गया? 90. अब मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा. अगर मुझे वेरिएंस लाना ही है तो मेरे पास दो ऑप्शन है फॉर्मूला का. एक जिसमें मैं x माइनस एक्स बार यूज करूं और दूसरा फॉर्मूला है कि जिसमें x का स्क्वायर करूं. सो वन कैन अंडरस्टूड के x स्क्वायर करना ज्यादा डिफिकल्ट है. x का स्क्वायर करना क्यों? 2 डिजिट से 65 से सी कैलकुलेटर यूज करना, मल्टीप्लाई करना, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी टाइम कंज्यूमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. टाइम भी तो बचना चाहिए ना बेटा. तो यहां मुझे x स्क्वायर नहीं करना है, हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे. आपके x में से x बार लेस करेंगे. x माइनस एक्स बार आपका कितना ऑलरेडी 90. सी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, हाँ इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया था. x माइनस एक्स बार 65 माइनस 90 77 81. बट अगर ये स्मॉलर है तो सब माइनस में. ये 8 10 10. इसका टोटल नहीं करना है. x माइनस एक्स बार स्क्वायर. अरे फिर से एक बार आप बोलेंगे सर यही क्यों किया? अरे भाई एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूं कि आपका जो x कॉलम है 65 77, अरे उसका स्क्वायर करने से बेटर हमने x में से x बार को लेस कर दिया. जितने भी x के वैल्यूज थे उसमें से 90 हमने लेस कर दिया. ओके, अब इसका स्क्वायर आप बोलेंगे क्यों? देखो अभी मैं आपका वेरिएंस बता रहा हूं. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या यूज होगा? सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n. दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस. अगेन वन मोर थिंग. सर ये फॉर्मूला आपका क्वेश्चन, सर ये फॉर्मूला हम फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे ना बेटा, बट वहां पे और एक कंफर्टेबल था कि आपका x ऑलरेडी इतना सिंगल डिजिट का नंबर था कि जिसका हम डायरेक्ट स्क्वायर करते थे तो इजी हो गया था. तो अभी क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स है इसको आप स्क्वायर करके वो स्क्वायर का आपको टोटल फाइंड करना है. जस्ट डू द स्क्वायर. जैसे इसका ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग स्क्वायर. स्क्वायर उसका टोटल, फिर आगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. चलिए स्टार्ट कर दीजिए टोटल करना. So variance of x by doing the x minus x bar the whole square, the total is, and by doing this 380. तो मतलब यहां आपने, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो प्रॉपरली, थोड़ा भी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे आप दोनों वेरिएंस. मैंने दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्मूला इसलिए यूज किया बेटा कि आप इजीली कनेक्ट कर पाए कि यार दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है. बट आपको वो समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए एक्स स्क्वायर ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा कैलकुलेटिव है कि मैं अगर x में से x बार लेस करूं वो ज्यादा है. बाकी तो आंसर फाइनलाइज सेम आएगा. आप फॉर्मूला चेंज करके भी चेक कर सकते हो. ये आपका वेरिएंस आ गया. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएंस ऑफ x. वेरिएंस इज 380.
सी 380 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, बट वो डिविजिबल बाय 4, 9, 16 ऐसा कुछ होना चाहिए ना जिसका रूट निकले। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 95 फोर्स इसका स्क्वायर रूट 2 रूट 95 कोई भी डिविजिबल नहीं है स्क्वायर वाले में। सो अल्टीमेटली वी गोट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रूट 95, वेरिएंस 380, एक्स बार तो हमने यहाँ पे इसको यूज किया है बेटा। ओके, सो सी जैसे जैसे सम्स आगे जाएंगे ना बेटा, you will more connect and more comfortable with these questions. Okay, don't think like that कि एक दो लेक्चर में आपको पूरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स क्लियर हो जाएगा। नो, जैसे जैसे टाइप कंप्लीट होते जाएगा इट विल बी मोर इजी एंड क्लियर। जैसे हमने फर्स्ट टाइप रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन कंप्लीट किया था, उसके साथ अभी हमारा ये चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों एक साथ चलता है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डिफॉल्ट किस पे बेस्ड है? वेरिएंस पे। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा, प्लीज राइट डाउन दिस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस एटलीस्ट आज हमने एसडी वेरिएंस उसके फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए और 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए। बट अभी सिर्फ हमने इंडिविजुअल डेटा ही सॉल्व किया है, राइट? सिर्फ इंडिविजुअल डेटा जो आपके एक्स कॉलम के जो क्वेश्चंस थे। अभी तो हमारा अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा सब टाइप के क्वेश्चन है बेटा, बट इट विल बी डेफिनेटली विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई थिंक सो आज के टाइप के लिए इतना इनफ हो जाएगा। So enough for today's lecture, but my request again, stay connected with us, be in touch with us. If you have any confusion, any doubts, you can contact us, you can call us, you can meet either हम लोग alternate basis पे ऑफिस में आते ही है बेटा, तो आप स्टाफ का कांटेक्ट करके हमारा टाइम एडजस्ट करके आप पूछ लो सर कब आते हो, टाइम पे आप मिल भी सकते हो। ओके, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, मैं ऑलवेज बात करता हूँ बेटा, अवर पर्पस इज नॉट 11th FYGC हमारा पर्पस नहीं है, बट ये बेस इतना ज़रूरी है कि इसके हेल्प से हम हमारा 12th यानी आपकी बात कर रहा हूँ, हम हमारा 12th एज वेल एज हमारे फर्दर कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, अभी भी थोड़ा सा मैनेज करना है बेटा। ओके, so goodbye for only for today's lecture. See you soon in the next lecture. Okay, take care, bye, goodbye, thank you.